नेपाल में गुज़िश्ता 2 दिनों से बदनामी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, एहतजाज चल रहा है। अब फ्रांस भी उसी राह पर चल पड़ा है। यहां भी लोगों के जरिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर और सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जी हां, फ्रांस में इस वक्त नेपाल की तरह, जो कि नेपाल में पिछले 2 दिनों से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, नेपाल में इस वक्त जेनजी एहतजाजी मुजाहरे के चलते सरकार को गिरा देते हैं। वहां के लोगों ने करप्शन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। नेपाल का वबाल अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि अब फ्रांस में भी एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है। फ्रांस भी इन दिनों हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। दरअसल इस वक्त फ्रांस में अराजकता और संसद में अस्थिरता के चलते भीषण टकराव हो रहा है। इस प्रदर्शन का नाम ब्लॉक एवरीथिंग दिया गया है। जी हां, ब्लॉक एवरीथिंग इस प्रदर्शन का, इस एहतजाजी मुजाहरे का नाम दिया गया है। और ताजा अपडेट के मुताबिक बताएं तो प्रदर्शन के चलते 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और इस मुहिम के चलते ब्लॉक एवरीथिंग, इस एहतजाजी मुजाहरे को जैसा कि नाम दिया गया, जैसे कि हमने आपको आपसे कुछ देर पहले बताया, तो इसी मुहिम के चलते पूरे फ्रांस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खतरे में पड़ गई है। और एहतजाजी मुजाहरीन क्योंकि जगह जगह और सड़कों पर निकल कर आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गाड़ियां निकल रही हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया जा रहा है, जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको भी नजर आतिश कर दिया जा रहा है। और नकाब पहनकर जो एहतजाजी मुजाहरीन दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, वो अलग अलग जगहों पर कचरों के डिब्बे और बैरिकेडिंग्स की मदद से सड़कें उन्होंने जाम कर दी है। और साथ ही साथ मार्सेल्स जैसे शहरों में इन विद्रोहियों ने चौराहों को भी घेर लिया है और पुलिस पर बोतलें फेंकी जा रही हैं इनकी तरफ से। साथ ही साथ दारुल-हुकूमत पेरिस की अगर बात करें तो पेरिस में रेलवे स्टेशन पर भी एहतजाजी मुजाहिरीन ने कब्जा कर लिया है। और फ्रांस पुलिस क्या कुछ कह रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे प्रदर्शन पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो एहतजाज था पहले वो एहतजाजी मुजाहरे तक, वो एक आंदोलन तक सीमित था। अब कहीं ना कहीं ये हिंसक रुख यानी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस और सीधे सीधे इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फ्रांस पुलिस इस पर कह रही है, उनका मानना है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग पब्लिक ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहे थे। हालांकि अधिकारियों का मानना है, एहलकारों का मानना है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे भीड़ और बढ़ जाएगी और जिससे जो हालात हैं और भी ज्यादा पुरतशद्दुद हो सकते हैं। साथ ही साथ इस वक्त आखिर क्यों इस तरह का एहतजाजी मुजाहरा फ्रांस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब पिछले 2 दिनों से नेपाल में भी इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही थी और इस तस्वीर ने भयंकर बदलाव भी लाया, यहाँ तक कि सरकार को उखाड़ फेंका। जिनजी एहतजाजी मुजाहरा अभी भी कर रहे हैं, अभी भी एहतजाज पर वहाँ पर डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ फ्रांस से ये तस्वीर आज देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं चौंका देती कि हर तरफ आखिर सरकार के खिलाफ नाराजगी और सरकार पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर उतरकर और तमाम चीज़ों को जलाते हुए नजरातिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है ये भी जान लेने की ज़रूरत है कि नाराज़गी तो एक तरफ सरकार के खिलाफ है भी, लेकिन इस वक्त ताज़ा सूरत हाल फ्रांस में क्या है, क्योंकि आपने देखा है और आप जानते हैं कि विश्वास मत खो चुके फ्रांस के एक्स पीएम की जगह अब फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे सेबेस्टियन लोकॉर्नो ने जगह ले ली है, यानी मौजूदा पीएम वो बनाए गए हैं। और फ्रांस दरअसल इस वक्त बढ़ते कर्ज में डूब रहा है, यानी कर्ज के बोझ के तले इस वक्त फ्रांस दबा हुआ है। और जो एक्स पीएम थे इसके लिए उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी जिसे संसद में खारिज कर दिया गया था, पार्लियामेंट में खारिज कर दिया गया था। इससे पूरे फ्रांस के जो हालात थे वो बिगड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने 80,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की है और ताकि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसे कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनके गुस्से को देखकर, उनकी नाराज़गी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जल्द से जल्द ये शांत हो जाएंगे या फिर एहतजाजी मुजाहरे को और ये नहीं बढ़ाएंगे। यानी यहाँ पे भी कहा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ ये तमाम लोगों का गुस्सा है और सरकार के खिलाफ ये गुस्सा किस कदर बढ़ गया है, कितनी आगे की ओर और जाएगा, ये अभी कुछ कहना कब्ल अज वक्त होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सरकार के खिलाफ, हुकूमतों के खिलाफ जगह जगह अलग अलग ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिस पर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से राय भी जाहिर की जा रही है। जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ ये गुस्सा है, अगर सरकार सही तरीके से नहीं चलेगी तो उनके खिलाफ सड़कों
पर लोगों को आना होगा। कहीं कुछ लोगों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है, हिमायत की जा रही है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सर इस तरह से अराजकता का रास्ता, इस तरह से अमन शांति को भंग करके इस तरह के एहतजाज किसी तरह से सही नहीं है। आपको अपनी बातें रखनी है तो सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर रखिए, ये कई सोशल मीडिया यूजर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नेपाल की स्थिति है, नेपाल में जो हालात बने हुए हैं और फ्रांस में जो हालात बने हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ा दी है और फिक्र जरूर बढ़ा दी है उन ममालिक की जो जिसकी सरहदें उनसे मिलती हैं, क्योंकि ये एहतजाजी मुजाहिरीन अगर खासकर नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल से सरहद हिंदुस्तान का मिलता है और ऐसे में नेपाल में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त, उसके चलते एहतजाजी मुजाहिरीन कहीं इस ओर ना रुख कर लें, यानी बॉर्डर के इस ओर ना आ जाएं, इसलिए भारी नफरी बीएसएफ की तैनात की गई है और हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। और जो बीएसएफ एहलकार हैं उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि जो भी नेपाली नागरिक हैं वो बॉर्डर की तरफ आने की कोशिश ना करें और जो इंडियन नागरिक हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, क्योंकि रोटी और बेटी का रिश्ते के तौर पे नेपाल और भारत के बीच रिश्ते अब तक रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग काम काज के लिए नेपाल जाने वाले थे, जब ये हालात पेचीदा नहीं थे, उस वक्त जितने भारतीय नागरिक थे उन्हें वापस आने के लिए इन एहलकारों की तरफ से ऐलान किया जा रहा था। तो इस वक्त स्थिति बॉर्डर पर यह बनी हुई है और इसी तरह से फ्रांस के जो इर्द गिर्द ममालिक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एक मुल्क में इस तरह का प्रोटेस्ट होता है और उसकी सरहदें उससे मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत आन पड़ती है और इसीलिए भारत इस वक्त सावधानी बरत रहा है और फ्रांस और नेपाल में जो मौजूदा हालात हैं वो उससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त अलग अलग ममालिक की तरफ से की जा रही है। और अभी फ्रांस के ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये एहतजाज कब रुकेगा, इसे अभी कुछ इस पर नहीं कहा जा सकता।